हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए कल का क्विकली रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर एडिडास बनने वाला है और सऊदी अरेबिया अपने देश में 800 अरब डॉलर खर्च करके एक मुकाब नाम की एक नई फ्यूचरिस्टिक सिटी स्थापित करने जा रहा है। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है और 2023 का ज्ञानप्पना पुरस्कार मिला है वी मधुसूदनन नायर जी को। संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में अफसा खान जो कि भारतीय कनाडाई हैं, इनको एक पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट के लिए संयोजक नियुक्त किया है। इसके अलावा कार्लोस अल्कराज ने 2023 का अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीत लिया है। वहीं भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ साथ गुरु कृपा यात्रा भी शुरू करेगा। ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया गया है। टाटा ग्रुप ने 2027 तक अनाउंस किया है कि वो महिला प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजक रहेगा। इसका राइट्स उसे मिल चुका है। और अभी कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ओडिशा में अमाक्रुस एआई लॉन्च किया गया। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2023 में कुल 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया। इनमें लोकसभा से कितने सांसद हैं? तो संसद रत्न पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई है। अब इसमें 13 सांसद टोटल नॉमिनेट किए गए हैं, जिनमें से 8 हैं लोकसभा से और 5 हैं राज्यसभा से। तो ये लोकसभा से सांसद हैं और ये राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, राज्यसभा के सांसद हैं। टोटल 13 सांसदों को इस बार अवार्ड दिया जाएगा। पूरा लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले एक चीज जान लो, ये जो संसद रत्न पुरस्कार है ना, ये इसलिए दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, जिससे देखा जाए कि कौन सा संसद है कितना अच्छा काम कर रहा है और उसको देख करके बाकी के संसद भी थोड़ा सा प्रोत्साहित हो सके। तो ये पहल शुरू की थी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ये पुरस्कार देने की और तब से ये दिया जाना शुरू हुआ 2010 से। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये पहल थी, ये बात याद रखिएगा। उन्हीं की रिक्वेस्ट पर शुरू किया गया था। इस बार का ये जो चुना गया है, ये जो लिस्ट चुनी गई है, इसमें संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति, इन दोनों की अध्यक्षता वाली एक कमेटी है। उस कमेटी ने इन सदस्यों का नाम का सुझाव दिया है। क्लियर है? अब इनमें देखो कौन कौन से सांसद हैं। इसमें विद्युत बरन महतो बीजेपी के झारखंड से, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी से पश्चिम बंगाल से, डॉक्टर सुकांत मजूमदार भाजपा पार्टी से, ये पश्चिम बंगाल से, कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस पार्टी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित भाजपा महाराष्ट्र, गोपाल चिन्नैया शेट्टी भाजपा महाराष्ट्र, सुधीर गुप्ता भाजपा मध्य प्रदेश, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे रांगपा महाराष्ट्र। राज्यसभा में अगर देखा जाए तो राज्यसभा से डॉक्टर जॉन ब्रिटास को जो कि सीपीआईएम पार्टी से हैं केरल के, डॉक्टर मनोज कुमार झा जो कि राजद के हैं बिहार के, और श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान ये एनसीपी महाराष्ट्र की हैं, वे संभर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी यूपी से, और श्रीमती छाया वर्मा ये कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से। तो इन सबको मिला है संसद रत्न का पुरस्कार। ठीक, इस बार के लिए। अगला, हाल ही में क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी केरल हाई कोर्ट ने वहां पर एक फैसला प्रकाशित किया है, एक या दो फैसले प्रकाशित किए हैं वहां के हाई कोर्ट ने, जो कि मलयालम लैंग्वेज में है। और मलयालम लैंग्वेज चूंकि ये केरल की रीजनल लैंग्वेज है, तो किसी रीजनल लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है केरल हाई कोर्ट। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पाओगे, केरला हाई कोर्ट बिकम फर्स्ट इन द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। अच्छा, एक चीज और आपको अगर याद हो, कुछ महीनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट यही बना था। ठीक है, देश का पहला पेपरलेस या कहें कि कागज रहित अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो वो भी केरल हाई कोर्ट ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर रिवीजन पॉइंट्स की बात करें तो अभी मैंने बताया था गुजरात हाई कोर्ट है, एक ऐसा हाई कोर्ट बना था जिसने अपनी जो सुनवाई है उसको लाइव स्ट्रीमिंग किया था यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट। साथ ही साथ गुजरात हाई कोर्ट से एक और क्वेश्चन आया था कि उसने अपना जो एक डिजिटल वाल जो है वो प्रदर्शित किया था, मतलब कि
डिस्प्ले किया था। जैसे ट्रेनों वगैरह में होता नहीं है, जो रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो एक डिस्प्ले बोर्ड लगा रहता है, पता रहता है कौन सी ट्रेन कब आएगी। ऐसे ही गुजरात हाईकोर्ट ने डिस्प्ले बोर्ड लगाया है अपने हाईकोर्ट के सामने कि कौन सा मुकदमा, कौन सी मुकदमे की पैरवी चल रही है या चलने वाली है, कब कब चलेगा वगैरह। ठीक है, तो ये दो चीजें आप दो हाईकोर्ट से याद रखेंगे। वैसे हाईकोर्ट की संख्या देश भर में है टोटल 25, और अभी कुछ रिसेंट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, जिनको मैंने आपको बताया हुआ था, तो थोड़ा सा उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि उनमें से दो तो चेंज हो गए, ठीक है, मतलब कि एक तो आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख को चेंज हो जाएंगे। न्यायमूर्ति सोनिया गिरधर गोकानी, ये गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है, लेकिन 25 को रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह, ये जम्मू और कश्मीर के और लद्दाख हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने हुए हैं। न्यायमूर्ति जसवंत सिंह, ये त्रिपुरा हाई कोर्ट के बने हुए हैं, लेकिन ये 22 को रिटायर हो गए एक प्रकार से कहें। और न्यायमूर्ति संदीप मेहता, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए बने हुए हैं। क्लियर, तो ये 4 नए नियुक्तियां भी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों भारत को अब 80 ग्रैंड मास्टर मिल चुके हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर के रूप में विघ्नेश एनआर ने खिताब हासिल किया है। विघ्नेश एनआर ये विशाख एनआर के छोटे भाई हैं। विशाख एनआर खुद अपने आप में ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। ये 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के, और इनके छोटे भाई बने हैं 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। ठीक है, इन्होंने अभी इल्जा स्लाइडर को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। देखो एक्चुअली में ग्रैंड मास्टर का कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई टूर्नामेंट हुआ और उसको कोई जीत लिया तो वो हो गया ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर ना एक समझ लो कि एक पद होता है। वो पद तब मिलता है व्यक्ति को, किसी खिलाड़ी को, चेस के खिलाड़ी को, जब वो खिलाड़ी 2500 पॉइंट क्रॉस कर लेता है, अपनी रेटिंग क्रॉस कर लेता है। यानी वो शुरुआत से जैसे मैच शुरू किया, उसको धीरे धीरे वो टूर्नामेंट जीतता जाएगा तो उसको रेटिंग्स मिलती जाएंगी, बोनस पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जब उसके 2500 पॉइंट्स कैरियर के क्रॉस हो जाते हैं, तब वो ग्रैंड मास्टर कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे भारत में 80 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं आज के टाइम पर। और यहाँ पर पहली भाइयों की जोड़ी बन गई है। देखो, फर्स्ट ब्रदर टू बिकम ग्रैंड मास्टर, तो इंडिया के पहले ऐसे भाई की जोड़ी हो गई है जब दोनों भाई ग्रैंड मास्टर हैं। फिलहाल इन्होंने जर्मनी के इल्जा स्लाइडर को 24वां नॉर्थ वेस्ट कप हराया, और उसके बाद इन्होंने 2500 पॉइंट अपने स्कोर किए और बन गए ग्रैंड मास्टर। भारत में पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद बने थे, ठीक है ना। ये बने थे पहले 1988 में ही बन गए थे, और इनको 1992 में दिया गया कौन सा पुरस्कार? तब कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन अब कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहला प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद। इनकी पुस्तक आई थी माइंड मास्टर, याद रखिएगा, माइंड मास्टर इनकी बुक है। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश। डी गुकेश हैं, ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आप बताएंगे अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा, नाम से आपको इंडियन लग रहे हैं, लेकिन ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। तो ये दुनिया के, वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट ये ग्रैंड मास्टर। क्लियर, ये सब का संबंध चेस से है, शतरंज से है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मेट्रो ने यात्रियों के लिए भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो ने एक नया अनाउंसमेंट किया है। दिल्ली मेट्रो ने यह कहा है कि हम एक नया शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि देश में पहली बार ऐसा होगा जब कोई यात्री उसी मेट्रो में सफर करते करते ही अपने स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कर सकेगा, साथ ही साथ शॉपिंग कर सकेगा। और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि जैसे ही कोई ऑर्डर करता है तो अगले स्टेशन पर या फिर जहां पर भी वो उतरता है, वहां पर स्टेशन चुनने का भी ऑप्शन होगा। वहां पर जहां पर वो उतरता है तो उसका ऑर्डर रेडी रहेगा और वो वहां से पिकअप कर सकता है। तो ये दिल्ली मेट्रो ने अनाउंस किया हुआ है कि ये ऐसा देश का पहला वर्चुअल शॉपिंग और रिचार्ज ऐप लॉन्च करने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो या डीएमआरसी कहें, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, दोस्तों ये एक ऐसा रेलवे कॉर्पोरेशन है जिसके द्वारा ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई जा रही है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो यहीं पर चलाई गई। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। भारत की दूसरी मेट्रो रेल सेवा के रूप में ये इंट्रोड्यूस हुई। सबसे पहले कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू की गई थी। चलिए शुरुआत से आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई 1984 में। उससे पहले इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। इंग्लैंड में 1963-64 के आसपास में सबसे पहले दुनिया में मेट्रो चलाई गई।
भारत में 1984 में चलाई गई कोलकाता मेट्रो के रूप में। दूसरी मेट्रो सेवा रेलवे सेवा 2002 में शुरू हुई दिल्ली मेट्रो के रूप में। कोलकाता मेट्रो दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी चलाएगा। 2023 के ही इसी साल अंत तक ये शुरू हो जाएगा हुगली नदी में, ठीक है। और दिल्ली मेट्रो ड्राइवरलेस मेट्रो तो चला ही रहा है, और साथ ही साथ ये शॉपिंग ऐप भी स्मार्ट लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा मेट्रो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करें तो ई श्रीधरन जी का नाम आता है। ई श्रीधरन ये कौन है? ये भारत के मेट्रो के जनक कहे जाते हैं। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नाम याद रखिएगा इनका, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि क्यूआर कोड टिकटिंग सुविधा वाला पहला मेट्रो कौन बना, तो क्यूआर कोड की टिकटिंग सुविधा वाला कानपुर बना। देश का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो रेलवे स्टेशन कौन बना, तो पुणे बना है। पुणे में अभी दिल्ली मेट्रो से ही एक और क्वेश्चन आया था रिसेंटली, मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दिल्ली में ही बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिलहाल इस जो ऐप जो ये लॉन्च करने जा रहा है इसका नाम रखा है इसने मोमेंटम 2.0। आगे, हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख किसे चुना गया? तो महाराष्ट्र में दोस्तों शिवसेना पार्टी को लेकर के अभी तक विवाद चल रहा था उद्धव ठाकरे ग्रुप और एकनाथ शिंदे ग्रुप में। इसमें हो ये रहा था क्योंकि ये शिवसेना से ही ये दोनों ही अलग हुए। अब शिवसेना पार्टी किसके हाथ में जाए, मतलब उसका सिंबल किसके हाथ में जाए, नाम किसके हाथ में जाए, इसको लेकर के दोनों में था विवाद। चुनाव आयोग ने ये विवाद सुलझाया। फिलहाल के लिए एकनाथ शिंदे को पार्टी की कमान, उनकी जो ये सिंबल होता है वो और नाम दे दिया। तो जब एकनाथ शिंदे को मिल गया तो उसके बाद इसकी कार्यकारिणी बैठक हुई। शिवसेना की कार्यकारिणी बैठक हुआ करती है, और अभी जब से इनको नाम और पार्टी का सिंबल मिला हुआ है तब से ये पहली कार्यकारिणी की बैठक थी, और इसमें एकनाथ शिंदे को फाइनली चुन लिया गया शिवसेना का प्रमुख, ठीक है। तो इनका गुट तो इनको मानता ही था, लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं था कि शिवसेना पार्टी जो है वो उसके किसके हाथ में जाएगी। उद्धव ठाकरे के जो पिताजी हैं बाल ठाकरे थे, मतलब इन्होंने स्थापना करी थी शिवसेना पार्टी की, ठीक है। तो उसके बाद से उद्धव ठाकरे संभाल रहे थे, तो बीच में दोनों में दो गुट में ये बट गया, और उसके बाद एकनाथ शिंदे वहां के सीएम बन गए थे, ठीक है, पार्टी तोड़ करके। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो आप, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अनाउंस्ड एज चीफ ऑफ शिवसेना, तो ये शिवसेना के चीफ बन गए हैं। दोस्तों इनकी स्टोरी बताई जाती है कि ये एक टाइम पर ये ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, और वहां से सीएम तक का इनका सफर रहा है एकनाथ शिंदे का। फिलहाल चुनाव आयोग ने इन्हें धनुष और बाण दे दिया है। धनुष और बाण जो है शिवसेना पार्टी का सिंबल है, इसे भी आप याद रखेंगे। चुनाव आयोग के बारे में अगर बात करें तो भारत के आर्टिकल 324 में कहा गया है भारतीय संविधान के कि एक चुनाव आयोग होगा जो कि स्वायत्त संस्था होगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं, और दो चुनाव आयुक्त हैं इनकी सहायता के लिए, एक तो है अनूप चंद्र पांडे, एक है अरुण कुमार गोयल, ठीक है। और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए तो हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस याद रखना, ये पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक को लॉन्च किया है जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा कौन है? ये बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी के, और इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की है। ये पुस्तक नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है। तो नरेंद्र मोदी जी का ग्लोबल ऑर्डर पर क्या उनका वो रहा है, वर्चस्व रहा है, साथ ही साथ कैसे वो लीडर के रूप में उभरे हैं, कैसे उन्होंने भारत की विदेश नीति चेंज करी, ये सब चीजें इस बुक में है। तो देखो इस बुक को रिवील किया है या कहें कि विमोचन किया है जेपी नड्डा ने, लेकिन इसको कंपाइलेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एस जयशंकर जी ने, या कहें कि इस पुस्तक को लिखा ही है एक प्रकार से एस जयशंकर जी ने, उन्हीं के शब्दों में ये है। कुछ और एडिटर्स हैं इसमें जैसे संजय चिनॉय, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये सुजन चिनाय, विजय चौथेवाला, उत्तम कुमार सिन्हा, इन सब के द्वारा मिलकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के नेतृत्व में ये पुस्तक कंपाइल करी गई है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में कहां से निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु से प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है।
बेसिकली इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर के लगभग 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मिलकर के इसको बनाया है, डेवलप करने में योगदान दिया है। तो इंडिया का पहला ये हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के पट्टीपुरम से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे चेंगलपट्टू जिले का ये पट्टीपुरम गांव है और वहां से इसे लॉन्च किया गया। इसमें सहयोग दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन ने और स्पेस जोन इंडिया ने। क्लियर। तो ये जो रॉकेट होगा ये जाकर के मौसम, वायुमंडलीय स्थितियां, रेडिएशन, इन सब पर रिसर्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और हेल्प करेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अभी सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार को। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा ये दोस्तों हैं उड़ीसा के समाज सेवी हैं और वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज है उनको उन्नति के लिए ये काफी कार्यरत होते हैं। एक टीचर भी हैं पेशे से। ठीक है, भारतीय शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। कब दिया गया? 21 फरवरी को, जब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये पुरस्कार 2021 में यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था और अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा ये दिया गया है इनको। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्काउट दिवस ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था थोड़ा सा कि 22 फरवरी को चिंतन दिवस के अवसर पर यह भी मनाया जाता है। एक्चुअली में स्काउट दिवस के ही अवसर पर चिंतन दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था। ठीक है, इसके पीछे की कहानी यहीं से शुरू हुई। तो विश्व स्काउट दिवस जो है इसकी स्थापना, अगर कहें स्काउट की स्थापना, स्काउट मूवमेंट जो है उसकी स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना की थी लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पावेल ने। उन्हीं की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाना शुरू हुआ और इस बार की थीम रखी गई है आवर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर, द एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। इसे दोस्तों इसी अवसर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1919 में यह हुआ था, उसके बाद 1923 में यानी कि लगभग 4 साल के बाद गर्ल गाइड्स जो हैं, गर्ल स्काउट जो हैं, वो सब मिलकर के दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस मनाना शुरू कर दिए। तो विश्व चिंतन दिवस भी 22 फरवरी को ही मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। फरवरी महीने का महत्वपूर्ण दिवस आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर 2-3 दिन तक आपको ऐसे दिखाते चलेंगे, फिर उसके बाद फाइनली एक बार रिवाइज करेंगे इस महीने का। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या कहें विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 7 फरवरी को इस बार मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को विश्व दुल्हन दिवस, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस, 12 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस और 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 को ही दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ये तीनों दिवस आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 15 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 22 फरवरी को ही विश्व स्काउट दिवस भी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित करने वाली आयरन लेडी डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है। इन्हें कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जा चुका है? तो देखो, इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और कालिदास सम्मान, इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार, ये सब इनको मिल चुका है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे। दोस्तों, कनक रेले ये मोहिनी अट्टम की प्रचारक थी। मोहिनी अट्टम की ये टीचिंग भी करती थी। मोहिनी अट्टम एक डांस होता है, केरल की एक प्रमुख डांस शैली है। देख पाओगे आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से वेशभूषा पहनती हैं वहाँ की महिलाएं और उसके बाद फिर नृत्य होता है। बहुत ही समझ लो प्राचीनतम और बहुत ही प्रसिद्ध है और एक टाइम पर ये धीरे धीरे इसकी इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर कनक रेले जो हैं, इन्हें दोबारा से इसको उठाने में, इसको प्रचलित कराने में इनका योगदान जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना, इसको पुनर्जीवित करने वाली ये आयरन लेडी कही गई, डॉक्टर कनक रेले। तो इन्होंने इसके लिए एक नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, इस सब की भी स्थापना करी थी। ये एक वर्ल्ड फेमस नर्तक थी मोहिनी अट्टम की। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये सब मिल चुका था। तो इनका अभी निधन हो गया है। क्लियर। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज स्टैटिक जीके नहीं लिया गया किसी कारणों की वजह से, कल से लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, कल आएगी वीडियो, ठीक है ना। मतलब कल से वीडियो में वो भी रहेगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर
रणवीर कपूर चुने गए हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। आज आपको क्या बताना है, आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन को किस टीम ने 18.5 करोड़ में खरीदा है? इसके अलावा सऊदी अरेबिया की आधिकारिक मुद्रा क्या होती है, बता दीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको फ्री में दी जाती है, आप जाकर के एमजेटी ऐप से प्राप्त कर लिया करो। बहुत सारे लोग हैं वो पूछते हैं सर इसकी क्विज कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। रोजाना डेली में बताता हूँ क्वेश्चंस वगैरह सब खत्म होने के बाद यहाँ पर जाकर मिलेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ तक वीडियो देखते ही नहीं लोग, बस क्वेश्चन ऑफ द डे पहुंचते पहुंचते ही बस स्किप कर जाते हैं, इसीलिए नहीं पता लग पाता है। वीडियो को पूरा अगर देख लोगे तो सारी चीजें आपको अंत में बताई जाती हैं, बीच में नहीं बताया जाता है जिससे आपकी डिस्टर्बेंस ना हो वीडियो में। ठीक है, तो आपको क्विज भी दी जाती है, पीडीएफ भी दी जाती है, सब कुछ फ्री में मिलती है। एमजेटी ऐप पर जाओ, इसको ओपन तो करो, यहीं पर आपको हमारे कोर्सेज वगैरह बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को भी मैं लास्ट में ही बताया करता हूँ, इस पे भी जुड़ जाओ आप। ठीक है, यहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाया करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।